हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एस सोमनाथ, बी ऑप्शन है डॉक्टर समीर वी कामता, सी ऑप्शन है अरुंधति रॉय और डी ऑप्शन है गोपी थोटाकुरा। तो ऑप्शन इसमें सही है आपका डी, गोपी थोटाकुरा। अब आगे देख लेते हैं। उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। वह जेफ बेजोस द्वारा स्थापित कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन का हिस्सा होंगे। अगला पॉइंट, उन्हें मिशन के लिए 6 क्रू सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का मूल्य $848.28 मिलियन था, जो कि 2032 तक इसके बढ़कर $27,861.99 मिलियन होने की संभावना है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। गोपी थोटाकुरा अमेरिका स्थित एम्ब्री रीडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष पर्यटन विमानन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। NS-25 मिशन एक उपकक्षीय मिशन है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है धर्मेंद्र, बी ऑप्शन है जितेंद्र कुमार, सी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन और डी ऑप्शन है शशि थरूर। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, अमिताभ बच्चन। अब आगे देख लेते हैं। प्रतिष्ठित तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय समर्पण के लिए दिया जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय गायिका आशा भोसले शामिल हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए मोहन बाग पुरस्कार मराठी नाटक गालिब को दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा दिवंगत भारत रत्न विजेता और महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, विकलांग व्यक्तियों, अनाथों और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाले दीप स्तंभ फाउंडेशन के मनोबल प्रोजेक्ट को इसकी उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए मान्यता दी जाएगी। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, 24 अप्रैल को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को विले पार्ले के दीनानाथ मंगेशकर नाट्य गृह में सम्मानित किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 12 अप्रैल, बी ऑप्शन है 18 अप्रैल, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल और डी ऑप्शन है 16 अप्रैल। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, 18 अप्रैल। अब आगे देख लेते हैं। हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट, यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह विरासत के संरक्षण में शामिल संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय विविधता की खोज करें और अनुभव करें है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। विश्व धरोहर दिवस का सुझाव 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट्स द्वारा दिया गया था और इसे 1983 में यूनेस्को सम्मेलन के 22वें सत्र में अपनाया गया था। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, विश्व धरोहर स्थल वे स्थान या स्मारक क्षेत्र हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, 18 अप्रैल 2024 तक दुनिया में कुल 1199 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।
अब आगे देख लेते हैं, अगली न्यूज है, आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ऑप्शन है केनरा बैंक, सी ऑप्शन है HDFC बैंक और डी ऑप्शन है यस बैंक। तो ऑप्शन इसमें सही है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आगे देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को आरबीआई ने बैन कर दिया है। अगला पॉइंट, नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कथित तौर पर वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह उपाय हाल के बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप घोटाले सहित अन्य घटनाओं में वृद्धि के बाद उठाए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इन प्रयासों को साइबर अपराध से निपटने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा माना जाता है। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं, केवल 2023 में भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 7488.63 करोड़ रुपए की राशि के 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। अब आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की स्थापना की। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए यह केंद्रीय एजेंसी देश भर में प्रयासों का समन्वय करती है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, मंत्रालय ने नए व्यापारियों को शामिल करते समय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने ग्राहकों को जाने KYC प्रक्रिया को सख्त करने और अधिक गहन परिश्रम करने का आह्वान किया है। अब आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, प्रस्ताव व्यापारी और BC स्तरों पर बेहतर डेटा सुरक्षा और डेटा संरक्षण प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देता है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2023 में RBI द्वारा सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं के बाद राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप BOB वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं, अगली न्यूज है, किस देश ने मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बनाया है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन है अल्जीरिया, बी ऑप्शन है कांगो, सी ऑप्शन है जाम्बिया और डी ऑप्शन है नाइजीरिया। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, नाइजीरिया। अब आगे देख लेते हैं, नाइजीरिया नया टीका मेनिंजाइटिस मेन 5CV पेश करने वाला पहला देश बन गया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा समर्थित है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यह टीका मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों A, C, W, Y और X से सुरक्षा प्रदान करेगा। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, मेनिंजाइटिस मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। अफ्रीका में यह एक बड़ा खतरा है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवियों के कारण हो सकता है। यह मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है और सुनने की हानि और सीखने की अक्षमता का कारण बन सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बुखार, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पिछले साल पूरे अफ्रीका में मेनिंजाइटिस के मामले में 50% की वृद्धि हुई है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, नाइजीरिया को 1 अक्टूबर 2023 और 11 मार्च 2024 के बीच मेनिंजाइटिस के प्रकोप का सामना करना पड़ा। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।